हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। तारीफ और बड़ाई और जय जयकार हमारे परमेश्वर की हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि पुनः एक बार फिर से मुझे अवसर दिया कि आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को लाने वाला हो सकूं। पुनः एक बार फिर से एक और प्रश्न का उत्तर लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। हम और आप हमारे इस जीवन में कई बार ऐसे प्रश्नों से जूझते हैं जिसका उत्तर कई बार हमें नहीं मिलता, लेकिन मैं अक्सर प्रयास करता हूं कि उन प्रश्नों का जवाब प्रभु के वचन के माध्यम से देने वाला हो सकूं। आइए एक और प्रश्न पर आज हम विचार करें जो प्रभु अपने वचन के द्वारा उसका उत्तर हमको और आपको प्रदान करेगा। और हो सकता है ये प्रश्न आपका भी हो, और जब आपने इस प्रश्न को बूझा होगा, आपने इस प्रश्न को पूछा होगा, तो आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों। वो प्रश्न क्या है? हम और आप ऐसे प्रश्नों को कई बार अपने आसपास के जीवन में देखते हैं और लोग हमसे अक्सर ऐसे प्रश्नों को पूछते हैं। और वो प्रश्न होता है कि एक अच्छे इंसान के साथ जो विश्वासी जीवन को जी रहा है, जो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, जो प्रभु का सेवक है, जो भक्त है, उसके जीवन में तकलीफें क्यों आती हैं? एक अच्छा इंसान अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा उनके जीवन में ये तकलीफें क्यों आती हैं? कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे और आपके जीवन में ऐसी तकलीफें क्यों आती? क्या प्रभु को दिखाई नहीं दे रहा? क्या प्रभु उसकी तकलीफों को नहीं जान रहा? मेरे प्रियो, सब कुछ जान रहा है। लेकिन जब भी हम ये सोचते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, कई बार आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हुआ, उनके साथ बहुत बुरा हुआ, वो तो प्रभु का सेवक था, प्रभु का जन था, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? आइए हम वचन में चलते हैं। परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 24वें पद में कुछ कहता है, और मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा और बड़े ध्यान से इस वचन को सुनिएगा, क्योंकि इसी में आपके प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है। वचन कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। कई बार इस आयत का हम कई बार बहुत सारे उदाहरणों को या बहुत सारे संदेशों को हम इस पर सुनते हैं, लेकिन यहां वचन क्या कह रहा है? इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और मेंह बरसा, बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उन्हें उपदेश देता था। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से, उस भीड़ से एक एक दृष्टांत की रीति से बात कर रहा है। एक बुद्धिमान मनुष्य, एक मूर्ख मनुष्य। बुद्धिमान मनुष्य वो है जिसने अपनी नींव को, अपने घर को चट्टान पर बनाया है, और मूर्ख मनुष्य वो है जिसने अपने घर को, अपने मकान को बालू पर बनाया। हमने बचपन में संडे स्कूल में अक्सर इस गीत को गाया होगा। हमने इस गीत को गाया है, परमेश्वर की आराधना स्तुति की है, लेकिन हम कितना समझने पाए हैं? आज जब हम इतने जवान हो गए हैं, हम अपनी उम्र में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस प्रश्न को अपने जीवन में लेकर चलते हैं कि एक अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा क्यों होता है। आइए, जो वचन है जो हमको सिखाना चाहता है वो ये कि प्रभु कह रहा है, जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। मेरे प्रियो, एक विश्वासी उस चट्टान के समान होता है। बेशक उसके जीवन में कितनी भी आंधियां क्यों ना आएंगी, वो स्थिर रहता है और विश्वास से नहीं डगमगाता। विश्वास से डगमगाने का तात्पर्य, उन आंधियों से नहीं डरने का तात्पर्य है कि चाहे तकलीफें आए, चाहे प्रॉब्लम्स आए, चाहे परेशानियां आए, वो किसी भी रीति से नहीं डरेगा। पहली बात जो हमें स्मरण रखना है कि अक्सर कई बार लोग ये बोलते हैं कि आप प्रभु के पास आ जाओ, सारी तकलीफें आपकी दूर हो जाएंगी, कोई तकलीफ आपके जीवन में नहीं आएगी। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। जो ऐसी बातें करते हैं वे झूठे हैं, और झूठ अपने वचन को प्रचार कर रहे हैं कि जो आप जब प्रभु के पास आओगे तो आपके पास तकलीफ नहीं आएगी। वचन तो ये कह रहा है, वचन ये बता रहा है, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, और आगे कहता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। इसके अवज में कि आप ये कहें कि आप मसीह के पास या प्रभु के पास आ जाएंगे तो दुख, तकलीफ, कंगाली और तमाम सारी परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। वचन कहता है वो चट्टान पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर से टकराई।
कौन सा घर परमेश्वर कहता वचन बताता है? उस घर से जिसने अपने घर को चट्टान पर बनाया है। हम और आप जब अपने घर को चट्टान पर बनाते हैं, मसीह विश्वास की नींव जब हम धरते हैं अपने घर की, और अपने घर को जो हमारा शरीर है इसको एक चट्टान पर हम बनाते हैं, तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि आंधियां तूफान आपके जीवन में नहीं आएंगे। बड़े गौर से देखिए और पढ़िए वचन क्या फरमाता, वचन क्या कहता है? और मेह बरसा, अर्थात ऊपर से मेह बरसा। आंधियां, पानी जो है हमेशा ऊपर से आता है, अर्थात उस घर पर ऊपर से भी तकलीफें आएंगी। आपके जीवन में ऊपर से भी मेह के समान तकलीफ आएगी। और बाढ़ें आई, बाढ़ नीचे से आती है जो नींव को और घरों की नींव को बहा कर ले जाती है। और अक्सर हमने देखा कि बाढ़ें घरों को कैसे बहा के ले जाती। ऊपर से भी तकलीफ आएगी, नीचे से भी तकलीफ आएगी, अर्थात आपकी नींव को हिलाने का प्रयास करेगी। और आगे क्या है? साइड से भी वचन कहता है बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई। आंधियां चली और उस घर से टकराई, अर्थात ऊपर से भी तकलीफ, नीचे से भी तकलीफ और साइड से भी तकलीफ आ रही है। और वचन कहता उस घर से जो चट्टान पर बना है, उस घर से टकराई। लेकिन वचन आगे क्या कहता है? क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी, इसलिए वह नहीं गिरा। हम और आप इस वचन से उस उत्तर को सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि सबसे पहली चीज ये कदापि नहीं हो सकता कि अगर आप प्रभु में विश्वास योग्यता के साथ चल रहे हैं तो तकलीफें, समस्याएं, बीमारियां, प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में नहीं आएंगी। आएंगी मेरे प्रियो, बेशक आएंगी, लेकिन उन प्रॉब्लम्स में, उन क्लेशों में, उन तकलीफों में, उन संकटों में आप स्थिर बने रहेंगे, आप मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। और इसलिए वचन कहता है जो मेरी आज्ञाओं को, जो मेरी बातों को मानता और बुद्धिमानी के साथ वो अपने घर को चट्टान पर बनाता है। पहली चीज, जब आप मसीह में आएंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि मसीह में आने के बाद मेरे जीवन में तकलीफ नहीं आएगी। उतनी तकलीफ तो हमने सही नहीं जितना हमारे और आपके प्रभु ने सही। वचन कहता है जो स्वयं परमेश्वर था, जो मानव रूप लेके संसार में आया, वो मानव के लिए होकर आया, मानव इंसानों के लिए होकर आया ताकि इंसानों के लिए अपने आप को बलिदान करे। और प्रभु ने अपने आप को बलिदान कर दिया। कितनी तकलीफें उसके जीवन में आई, कितनी प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आई। क्या कुछ उसने अपने जीवन में नहीं सहा मेरे प्रियो? क्रूस की मृत्यु तक सह ली, लेकिन वो अपने विश्वास में मजबूत बना रहा। वो प्रभु से जुड़ा रहा, अपने पिता से जुड़ा रहा, और वो उन बातों को कहता रहा, उन तमाम बातों को अपने शागिर्दों से, अपने चेलों से, अपने शिष्यों से बोलता रहा। वो पिता से प्रेम करता रहा। ठीक वैसे ही हमें और आपको भी बनना है। फिर हम क्यों कहते हैं कि एक विश्वासी के साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ? प्रभु के एक सेवक के साथ इतनी तकलीफ क्यों हुई कि वो बीमारी में इस प्रकार से अपने अंतिम क्षणों में क्यों गया? ये मेरे प्रियो, हमें इस बात को सीखना कि वो उस अंतिम क्षणों में भी प्रभु में विश्वस्त रहा, प्रभु में मजबूती के साथ खड़ा रहा। प्रभु यही तो चाहता है कि हम उस चट्टान के समान बने, अपने जीवन को उस चट्टान पर निर्धारित करें। पतरस के जीवन में हम जानते हैं, पौलुस के जीवन में हम जानते हैं, मत्ती के जीवन के लिए हम जानते हैं, यूहन्ना के बारे में हम जानते हैं। ये सब प्रभु के शागिर्द थे, चेले थे। मेरे प्रियो, वचन कहता है इन्होंने अपने ऐसे जीवन को जिया प्रभु की आज्ञा के अनुसार और अपने जीवन को उस चट्टान पे बना के रखा। इनकी जिंदगी में भी आंधी आई, बाढ़ें आई, तूफान आया, मेह बरसा, लेकिन इनके विश्वास को हिला नहीं सकी। उन्होंने उस मुकाम को, उस मंजिल को, उस इनाम को पा लिया जो इनाम उनके लिए रखा था। प्रभु कहता है मौत मेरा कुछ बुरा नहीं कर सकती। मौत से बढ़कर और क्या हो सकता है? मौत मेरा कुछ अहित नहीं कर सकती, लेकिन परमेश्वर वो सामर्थ्य रखता है कि मुझे उस मौत के मुंह से भी, उस आगोश से निकाल सकता है। और इसलिए तो हमने पढ़ा था कि प्रभु कहता है कि जो भूमि के अंदर हैं उन्हें मैं जीवित करूंगा। निश्चित रहिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और हमें एक नया जीवन देगा, एक नया शरीर देगा। इसलिए वचन कहता अपने आप को उस चट्टान पर बना के रखें। क्लेश तो आएंगे, तकलीफें तो आएंगी, बीमारियां तो आएंगी, लेकिन हम उसमें स्थिर रहें। अगर कोई ऐसा बोलता कि मसीह के पास आने के द्वारा आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, तो वो पूर्णतः झूठ है और वो झूठ को आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा है। हमारे जीवन में हमें इस बात को स्मरण करना है, जब हम मसीह के पास आते हैं तो हम विश्वास में और मजबूत होते जाते हैं और मजबूती के साथ बढ़ते जाते हैं, और उन कष्टों से, उन परेशानियों से घबराते नहीं, पर उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। वचन कहता है, प्रभु का वचन सिखाता है कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए पर्याप्त है। आज हमें अपने जीवन में इस बात को स्मरण रखना है कि जब हम और आप कष्ट अपने जीवन में पाते हैं तो हम प्रश्नों को नहीं उठाएं। मेरे प्रियो, आज कितने लोग हैं जो इन प्रश्नों को उठाते हैं कि प्रभु हमने क्या बुराई कर दी, हमने कौन सी गलती कर दी, हमसे कौन सी खता हो गई, हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई जो हम इन कष्टों में, इन पीड़ाओं में जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग आपके जीवन में मिल जाएंगे।
मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, मैं आप लोगों से इस प्रश्न को, आपके उत्तरों को देना चाह रहा हूं प्रभु के वचन के द्वारा। जब आप ये सोचने लगे कि मैं तो बहुत विश्वासी हूँ, मैं बहुत प्रभु से प्यार करता हूँ, मैं तो प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ, मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ, मैं तो परमेश्वर के भवन में जाता हूँ, मैं तो दान दक्षिणा जो कुछ है वो सब मैं करता हूँ, सारे अच्छे कामों को मैं करता हूँ, गरीबों की सुधि लेता हूँ, अनाथों की चिंता करता हूँ, बुजुर्गों के लिए विचार करता हूँ और सब कुछ दोनों हाथों से खुलकर मैं बांटता हूँ, फिर भी मेरे साथ ये तकलीफ क्यों हुई है? मैंने ऐसे प्रश्नों को लोगों को अपने से पूछते देखा है। लोगों ने मुझसे ऐसे प्रश्नों को पूछा कि आप मुझे बताएं कि ऐसा क्यों, क्यों हमारी जिंदगी में ऐसा होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं क्योंकि आपने गलत विचारों को, गलत उस संदेश को सुना है जो इस संदेश को कहते हैं कि अगर आप प्रभु में आ जाएंगे तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। मेरे प्रियो, वचन तो कुछ और ही कह रहा। प्रभु, ये स्वयं प्रभु कह रहा, वो कहता है जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, मेरे मेरे साथ चलता है, मेरी बातों को मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान होगा जो अपने घर को चट्टान पर बनाता है। आपका और मेरा पहला कर्तव्य है कि अपने घर को चट्टान पर बनाए। आंधियां आएंगी, क्लेश आएंगे, संकट आएंगी, तकलीफ आएंगी, बीमारियां आएंगी, मौत आएगी, सब कुछ आएगा मेरे प्रियो, लेकिन हमें उसमें अपने आप को मजबूत बना के रखना है। अपने जीवन को विश्वास के साथ जीना है इस वचन के द्वारा, क्योंकि वचन ही कहता है कि वो उस घर से टकराई जो चट्टान पर बना था। हम भी अपने आप को चट्टान के ऊपर अपने घर को बनाएं, अपने विश्वास को मजबूत करें और स्मरण रखें ये सब कुछ अवश्य ही घट सकता है। लेकिन ऐसे समय में अगर आप चट्टान पर बने हैं तो आप डगमगाएंगे नहीं, उस इंसान के समान जिसने बालू पर अपने घर को बनाया है और उसका घर ढह जाता है। आइए हम अपने जीवन को तैयार करें और आज अपने प्रश्नों का जवाब जब आपने पाया है तो हम उस प्रश्न से, अपने उन प्रश्नों को अपने जीवन में नहीं लें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों घट रहा है, मैं अपने जीवन में ऐसी तकलीफों में क्यों जी रहा हूं। उन तकलीफों में भी प्रभु का धन्यवाद दें, प्रभु से कहें, प्रभु तेरा शुक्रिया अदा करता हूं कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम सब विश्वास में मजबूती के साथ खड़े रहें, उस चट्टान पर अपने घर को बनाएं और प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आशा करता हूं आज के इस प्रश्न के द्वारा आपने जरूर आशीष को पाया होगा, आज इस वचन के द्वारा आशीष को पाया होगा और आपके प्रश्नों का जवाब आपको अवश्य मिला होगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।